हर हर महादेव। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शिव भक्त जोगी बाबा की जो चलते चलते गायब हो जाया करते थे। कई लोग उनका पीछा भी करते, लेकिन देखते ही देखते वह हवा में गायब हो जाते। वह शिव जोगी बाबा पानी को भी घी में बदल देते और तो और वह मुर्दों में भी जान डाल देते। आप यह सुनकर विश्वास नहीं करोगे, लेकिन उनके शरीर पर बंदूक की गोलियां भी बेअसर हो जाती थी और खून की एक बूंद तक नहीं निकलती। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारतवर्ष के सबसे रहस्यमयी संत नीम करोली बाबा की। कैंची धाम नैनीताल उत्तराखंड से लगभग 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कहते हैं कि 1961 में बाबा पहली बार यहीं पर आए थे और 1964 में उन्होंने यहाँ पर एक आश्रम का निर्माण भी करवाया, जिसे आज कैंची धाम कहते हैं। बाबा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने चमत्कारों के कारण जाने जाते हैं। कहते हैं कि बाबा में दिव्य पावर थी और वह अचानक से भक्तों के बीच प्रकट हो जाते और देखते ही देखते लुप्त भी हो जाते। चाहे उनका पीछा करो, लेकिन आंखों के सामने वह धुआं हो जाते थे। कहते हैं कि एक दिन भंडारे में देसी घी की कमी आई। बाबा ने कहा कि नीचे बहती नदी से पानी ले आओ। जब पानी को घी की जगह पर इस्तेमाल किया तो गर्म होते ही वह देसी घी में बदल गया। ढोंग करने और अपनी प्रशंसा करने से ज़्यादा गरीबों ज़रूरतमंदों की मदद के लिए बिना कहे ही तत्पर तैयार रहते थे। उसी की उदाहरण थी जब बाबा के पास के गांव में ही जल संकट आ गया, लेकिन किसी ने भी बाबा से इसकी फरियाद नहीं की। लेकिन बाबा अपने आप ही उस गांव में गए और वहां पर एक कुआं खुदवाने को कहा। गांव के लोगों ने कहा कि नीचे का पानी तो पहले से ही खारा है, कुआं खुदवाने का क्या फ़ायदा। लेकिन बाबा को मानने वालों ने वहां पर कुआं खुदवाया तो पानी खारा ही निकला। बाबा ने थोड़ी सी चीनी कुएं में डाली तो वह पानी मीठा हो गया और आज भी उस कुएं का पानी मीठा है, जबकि आसपास के सभी कुएं सूख चुके हैं या फिर उनका पानी पीने के लायक नहीं है। और अब बात करते हैं उसी घटना की जब बाबा पर हज़ारों गोलियां चली, लेकिन उनके शरीर से एक बूंद खून तक नहीं निकला। 1943 की बात है, जब बाबा अपने किसी यात्रा पर थे। वहीं पास में उनका एक भक्त दंपति जोड़ा रहता था। दोनों बुजुर्ग थे और एक रात वह दोनों सो रहे थे तो बाबा ने आकर उनका दरवाज़ा खटखटाया। जब बाबा को दंपति ने अपने दरवाजे पर इतनी रात को देखा तो वह हैरान हो गए। बाबा ने कहा कि आज रात मैं आपके घर में ही गुजारूंगा। दंपति जोड़ा बहुत खुश हुआ कि बाबा उनके घर में रहेंगे। बाबा ने उनसे कंबल मांगा और वह कंबल ओढ़कर चारपाई पर सो गए। लेकिन उस रात वह दंपति जोड़ा सारी रात सो नहीं पाया, क्योंकि सारी रात बाबा करलाते रहे। परेशानी में दोनों दंपति जोड़ा बाबा को कुछ पूछ तक नहीं सकते थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे बाबा को कोई मार रहा हो और वह दर्द में करला रहे हों। लेकिन बाबा ने अपना कंबल नहीं उतारा। सुबह हुई, बाबा उठे और बाबा ने वह कंबल लिपेट कर दंपति को दिया और कहा कि इस कंबल को गंगा में विसर्जित कर देना, लेकिन इसे खोलकर मत देखना, इसे गंगा में बहा देना। जाते वक्त बाबा ने यह भी कहा कि घबराओ मत, तुम्हारा लड़का जल्दी ही आ जाएगा। अपने लड़के की बात बाबा के मुंह से सुनकर दंपति जोड़ा बहुत हैरान हो गया कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा होगा। उसके बाद दंपति जोड़े ने वही किया जो बाबा ने कहा था। लेकिन जब वह कंबल को गंगा में विसर्जित करने जा रहे थे तो उन्हें लगा कि कंबल में लोहे की बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता था, क्योंकि खाली कंबल तो उन्होंने बाबा को रात को दिया था। सो बाबा के कहने के अनुसार उन्होंने कंबल को विसर्जित कर दिया। उसके 1 महीने के बाद उस बुजुर्ग दंपति का बेटा, जो कि ब्रिटिश आर्मी में था और भारत के बाहर युद्ध में गया हुआ था, वह वापिस आया। उनके बेटे ने आकर कहा कि आज से 1 महीने पहले दुश्मन का हमला सोते वक्त हमारी रेजिमेंट पर हुआ और वहां पर बहुत गोलियां चली। मेरे सभी साथी मारे गए, लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि मुझे एक गोली तक नहीं लगी। यह संभव नहीं था, क्योंकि इतनी गोलियों के बीच कोई भी बच नहीं पाता। मैं कैसे बचा, इस बात से मैं भी आज तक हैरान हूँ। और अगले दिन जब सुबह हुई तो ब्रिटिश आर्मी ने सही सलामत मुझे वहाँ से निकाल लिया। यह सुनकर दंपति को पता चल गया कि वह वही रात थी जब बाबा अचानक से हमारे घर आए थे। उसी रात ही हमारे बेटे पर हमला हुआ था और उनके बेटे पर चलने वाली सारी गोलियां बाबा ने अपने शरीर पर ले ली और बाबा ने वह रात दर्द में निकाल दी। उस कंबल में कुछ और नहीं, उनके बेटे पर चलने वाली वह सैकड़ों गोलियां ही थी। सो इस तरह से बाबा ने बिना कहे, बिना किसी ढोंग के ज़रूरतमंद की मदद की।